जावास्क्रिप्ट में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको क्यों यूज किया जाता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम। ऑलराइट, सो आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो गेसिंग गेम है ये भी बनाने वाले हैं। राइट, सो जैसे हमने पिछले सेशन में काउंटर बनाया था वैसे ही आज हम ऐसा एक गेसिंग गेम बनाने वाले हैं। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। फॉर एग्जांपल होगा क्या यहाँ पे कि 1 से लेके 100 के बीच में आपका ब्राउजर जो है वो एक नंबर चूज करेगा। ऑलराइट, और फिर आप चाहे तो इस गेम को बनाने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप गेस करो नंबर क्या है। राइट, फॉर एग्जाम्पल क्या यहाँ पे फंडामेंटली फंक्शनलिटी अभी आपको समझा देते हैं। ओके, उसके बाद जब हम इसको बिल्ड करेंगे तब हम बारीकी से समझेंगे कि एक्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे। ऑलराइट, सो होगा क्या यहाँ पे बेसिकली कि आपका ब्राउजर जो है वो एक नंबर गेस करके रखेगा। ओके, और फिर आपको गेस करना है कि वो नंबर क्या है। ओके, अगर आपने उस नंबर से छोटा नंबर दिया, फॉर एग्जांपल इस केस में क्या है 25 जो है आपके ब्राउजर ने गेस कर लिया है। ओके, अगर आप उस नंबर से छोटा नंबर देते हैं सो टू लो ट्राई अगेन नाम का आउटपुट आएगा, और अगर आप उस नंबर से बड़ा देते हैं तो टू हाई ट्राई अगेन ऐसा मैसेज आएगा आपको। ऑलराइट, एक नया नंबर आ रहा है रैंडमली 1 से लेकर 100 के बीच में, तो उसको क्या कहा जाएगा, रैंडम नंबर। ओके, तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के मैथ फंक्शंस में math.random ब्रैकेट्स नाम का एक फंक्शन होगा। ओके, सो गौर से देखिए यहाँ पे मैथ में m कैपिटल है। ओके, सो कैपिटल M के साथ मैथ डॉट स्मॉल लेटर्स में रैंडम ब्रैकेट्स। ओके, ये क्या करता है 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी रैंडम डेसिमल वैल्यू दे देता है आपको। राइट, फ्लोट वैल्यू जैसे कि 0.123 0.5767 समथिंग ऑन दोज लाइन्स। ओके, सो जब मैथ डॉट रैंडम लिखा जाता है तो 0 से लेके 1 के बीच में कोई ना कोई एक रैंडम नंबर रैंडम फ्लोट वैल्यू जनरेट करके आपको दे देता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा console.log of math.random, ओके, तो एक बार एक वैल्यू जनरेट होगी 0.570 समथिंग। ओके, एक दूसरी बार कोई और वैल्यू ही जनरेट होगी, और हर बार एक नई वैल्यू जनरेट होती जाएगी। राइट, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके लिख लेते हैं। ओके, सो ये हम अपने कोड प्लेग्राउंड में आ गए, जावास्क्रिप्ट के अंदर गए हम। सो console.log of math.random। ओके, ध्यान से देखिएगा ये जो मैथ है इसका m कैपिटल है। ऑलराइट, इसको जूम आउट करते हैं एंड फाइनली सेमीकोलन ऐड कर दिया, और फिर सेटिंग्स में जाके कंसोल पे क्लिक किया, प्रीव्यू सेलेक्ट किया, और ये जो नीचे कंसोल आ चुका है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंसोल में तो यहाँ पे क्या हुआ 0.82160 समथिंग आया है। राइट, तो अगर मैं इसको फिर से रन करूं तो ये नंबर बदल जाएगा, 0.8727 समथिंग आ गया। इसको एक और बार रन करते हैं। ओके, तो इस बार क्या हुआ 0.329। देखिए जब भी इसको रन किया जा रहा है, जब भी इस पेज को लोड किया जा रहा है, हर बार रैंडम वैल्यू कितने भी लोग ओपन करें, चाहे जितने भी बार ओपन करें इस पेज को, हमें एक नया नंबर मिलता जाएगा, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ 0 से लेके 1 के बीच में ही है। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो रैंडम नंबर यहाँ पे सिर्फ 0 से लेके 1 के बीच में है। हमें ऐसा जनरेट करना है ताकि नंबर जो है वो 1 से लेके 100 के बीच में हो। ओके, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फ्लोट वैल्यू डेसिमल मतलब जो डेसिमल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू क्रिएट की गई है उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ओके, उसकी वजह से क्या होगा 0 के बाद जो दो वैल्यूज होंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। डेसिमल के बाद मतलब फ्लोट पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट, तो सिंपली कैसे लिखेंगे हम math.random into 100। ओके, और उसकी वजह से क्या होगा ये जो 0.8727 आया वो 87.27 बन जाएगा। ओके, राइट, और उसकी वजह से क्या होगा मैथ हमें जो 1 से लेके 100 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए वो बन जाएगा। राइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो console.log of math.random है इसके साथ मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखता हूँ। ओके, तो लिख दिया, और इसको जब हमने प्ले किया तो क्या हुआ, पहले ये जो 0.403 आ रहा था ये अभी क्या हो गया 40.34 समथिंग आ गया, है ना। इसको एक और बार रन करते हैं, 55.5 समथिंग आ गया, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया अभी इसको रन किया, और जैसे 95.9 आ गया, 56 पॉइंट समथिंग, ऐसे रैंडमली एक 0 से लेके 1 के बीच में नंबर जनरेट होगा, उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा 0 पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे पॉइंट के आगे, डेसिमल के आगे, और बन जाएंगे इंटीजर। ऑलराइट, ओके, एक्सक्यूज मी। सो जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्लोट है, बट हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, है ना। तो फ्लोट को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं हम, है ना। राउंडिंग अप कॉन्सेप्ट यूज करके हम फ्लोट को राउंड ऑफ कर सकते हैं नेक्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर पे। ओके, जहां पे 95.90 समथिंग आएगा वो बन जाएगा 96। ओके, सो इसके लिए हम यूज करेंगे math.ceil। ओके, math.ceil मैथमेटिक्स में सीलिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब फ्लोट वैल्यू या डेसिमल वैल्यू को कंसीडर किया जाता है तो जब आप सीलिंग अप्लाई करते हैं तो अगला बड़ा नंबर जो है, राइट, सो 95 पॉइंट समथिंग आ गया, तो 96 जो है अगला बड़ा नंबर है, राइट, सो वहां पे नेक्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ हो जाता है। ओके, सो 45.6727 समथिंग आ गया, वो बन जाएगा 46। ओके, 1.3252 बन जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो console.log of math.random है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इसको लिखेंगे console.log ब्रैकेट्स के अंदर math.ceil, CEIL, ओके, CEIL सीलिंग का सील। ओके, सो इसके अंदर लिखेंगे हम 4.556। ओके, और जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है। ओके, सो 4.556 जो है वो उसका नेक्स्ट बड़ा इंटीजर क्या है 5, तो 5 पे राउंड ऑफ हो गया। ओके, और रैंडम वैल्यू वैसे का वैसा ही आ रहा है हमारा, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं।
ओके सो अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट है, ओके अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट है तो वो नेक्स्ट बड़े नंबर पे, नेक्स्ट बिगर लार्जेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल क्या है, math.ceil of 9.55, ओके 9.55 आ गया है, ओके तो उसका नेक्स्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, 10 होगा, है ना, सो 10 आ गया। ओके अगर आप डायरेक्टली इंटीजर ही लिखते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं है वहां पे, अगर डायरेक्टली आप इंटीजर ही लिखते हैं तो इंटीजर जैसे का वैसा ही आ जाएगा। ओके तो अभी हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, बेसिकली एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और वो नंबर इंटीजर होना चाहिए, जैसे कि 12, 13, 14, 25, 100 ऐसा। ओके 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट होना चाहिए। ओके उसके लिए हमारे पास अभी दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक रैंडम वैल्यू कैसे जनरेट करना है ये समझ आ गया, और उस रैंडम वैल्यू को अगर हमने नेक्स्ट बिगेस्ट नंबर पे राउंड ऑफ करना है तो वो कैसे करना है ये भी समझ लिया हमने। ओके सो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर नाम का वेरिएबल जनरेट करेंगे, ओके और फिर उसको प्रिंट करेंगे, उसका सीलिंग भी प्रिंट करेंगे, मतलब उसका नियरेस्ट राउंडेड ऑफ वैल्यू जो है वो भी प्रिंट करेंगे। ऑलराइट चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। ओके सो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं, सो लेट रैंडम नंबर इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम इनटू 100। ओके हो गया, और फिर अभी मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग ऑफ रैंडम नंबर लिख लिया हमने। ओके और फिर math.ceil ऑफ रैंडम नंबर लिखेंगे। ओके क्योंकि जाहिर सी बात है जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है उसको हम राउंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर पे, है ना, तो क्या करेंगे, रैंडम नंबर, ओके और फिर यहाँ पे भी सेमीकोलन, और जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या हुआ, रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हुआ 63.208 समथिंग, ओके और उसका सीलिंग मतलब उसका राउंडेड ऑफ वर्जन क्या आ गया, अगला बिगेस्ट इंटीजर क्या है 64, है ना, 63 के बाद क्या आता है 64। ओके तो इसको एक और बार प्ले करते हैं, देखते हैं एक और 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, तो ये क्या हुआ 54.544 समथिंग आ गया, है ना, उसका नेक्स्ट बिगेस्ट क्या है 55। ओके एक और बार इसको रन करते हैं, कंसोल में गए हम 15.27 समथिंग आ गया, 16 उसका नेक्स्ट राउंडेड ऑफ बिगेस्ट नंबर है ना, राइट चलिए वापस चलते हैं। सो हमने अभी क्या किया, पहले रैंडम नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें math.random into 100 लिख दिया। math.random क्या करता है, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी डेसिमल वैल्यू जो है रैंडमली लिख देता है, राइट, रैंडमली जनरेट करता है, और हमें 1 से लेके 100 के बीच में चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वो जो रैंडमली जनरेटेड फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग वैल्यू है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसके मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो दो वैल्यूज होंगे वो बच जाएंगे इंटीजर्स। ओके और फिर हमें एक इंटीजर चाहिए रैंडम नंबर की तरह, तो उसको हम नेक्स्ट बिगेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करेंगे, जो फ्लोटिंग पॉइंट जनरेट हुआ है उसको हम नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट पे राउंड ऑफ मतलब इंटीजर पे राउंड ऑफ कर देंगे। कैसे करेंगे, math.ceil नाम का फंक्शन जो है उसको यूज करके, राइट। सो हमने क्या किया अभी, मतलब जो हमें अचीव करना था, जो गेसिंग गेम में अचीव करना था, वहां पे एक हमें रैंडम नंबर चाहिए था और रैंडम नंबर इंटीजर होना चाहिए था, राइट। सो उसको हमने एक तरीके से अचीव कर लिया, इस कॉन्सेप्ट को हम वहां जाके अप्लाई करेंगे, राइट। सो अभी हमने रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर दिया, बट अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वहां पे ब्राउजर जो है रैंडम नंबर को जनरेट करके रख रहा है, बट हमें यूजर के पास से इनपुट भी तो लेना होगा, है ना, यूजर का इनपुट भी तो चाहिए, क्योंकि चेक करना है कि यूजर ने सही गेस किया या नहीं। ओके तो इसके लिए HTML में इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। ओके सो यूजर के पास से इनपुट लेने के लिए HTML में बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। ओके तो इनपुट एलिमेंट क्या करता है, एक इंटरैक्टिव कंट्रोल बनाता है जिसकी मदद से आपका HTML पेज जो है, HTML एलिमेंट्स जो है यूजर से डेटा एक्सेप्ट कर पाए। जैसे अभी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे इसके, राइट। सो कभी कभार जब आप लॉगिन करने जाते हैं तो अपना यूजर नेम देते हैं, जहां पे ईमेल आईडी लिखते हैं या फिर अपना फुल नेम या जो कुछ भी लिखते हैं, टेक्स्ट इन जनरल, और फिर जब पासवर्ड की बात आती है तो पासवर्ड आपको डायरेक्टली टेक्स्ट की तरह नहीं दिखता, है ना, जैसे अभी डॉट्स दिख रहे हैं वैसे दिखता है, या फिर कभी कभार आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल फीमेल कुछ और, है ना, राइट, और फिर कभी कभार बहुत सारी चीजों को सेलेक्ट करना होता है, कार बाइक बाइसिकल एंड सो ऑन, तो उसके लिए चेक बॉक्स यूज करते हैं, है ना। जब आपको कोई मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, टाइप रेडियो होता है। ओके सो यहां पे क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ इनपुट्स होते हैं, आप टेक्स्ट से लेके डेट तक हर किसी टाइप का इनपुट जो है ले सकते हैं इनपुट एलिमेंट की मदद से। ओके और वो भी कैसे लिखेंगे, सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं हम। ओके इनपुट नाम का वॉइड एलिमेंट यूज करके हम ये लिख सकते हैं। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें एंटर योर नेम नाम का पैराग्राफ दिया गया है। ओके और फिर उसके नीचे एक इनपुट बॉक्स है ना, इसको इनपुट एलिमेंट कहा जाता है, HTML इनपुट एलिमेंट कहा जाता है, और ये एक टेक्स्ट इनपुट ले रहा है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, इनपुट लिखेंगे। ओके इनपुट जो है जैसे पैराग्राफ के लिए P है, इनपुट एलिमेंट के लिए इनपुट है। ओके और फिर वहां पे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे, एट्रीब्यूट जो है टाइप है और वैल्यू क्या है टेक्स्ट। ओके सो टेक्स्ट जब हम लिखेंगे तो वहां पे हम जो भी एंड यूजर की तरह जो भी टाइप करेंगे तो वो एक टेक्स्ट की तरह इनपुट लिया जाएगा। ओके और फिर इसके लिए पासवर्ड भी तो लिखना होगा, है ना, एक सिंपल लॉगिन पेज जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। सो अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो एंड आउटकम चाहिए एक गेसिंग गेम, उसमें हमने सबसे पहले रैंडम नंबर को जनरेट करना कैसे कैसे करना है इसको सीख लिया, है ना। math.random और math.ceil नाम के फंक्शंस को यूज करके हम ब्राउजर के द्वारा एक रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं, वो क्लियर है। ओके अभी यूजर के इनपुट को कैसे लेना है, कैसे रिसीव करना है, ये कैसे
काम करता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। ओके, तो यूजर इनपुट कैसे ले सकते हैं हम? अगर हम HTML के अंदर इनपुट एलिमेंट नाम का इनपुट एलिमेंट यूज करेंगे, HTML एलिमेंट जो है वो, उसकी मदद से हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से। ओके, सो एंटर योर नेम लिखेंगे, एंटर योर पासवर्ड लिखेंगे और दोनों केसेस में इनपुट एलिमेंट लिखेंगे और एक का टाइप होगा टेक्स्ट, दूसरे का टाइप होगा पासवर्ड। ओके राइट, चलिए इसको अभी कोड प्ले। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक पैराग्राफ बनाना होगा, है ना। सो पैराग्राफ बनाएंगे और /p, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर नेम। ओके, और इसके नीचे हमें क्या करना है, इनपुट, ओके, टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे मैं / लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये एक वॉइड एलिमेंट है, ये अपने आप में ही क्लोज होता है ना। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख लिया हमने, और फिर यहाँ पे एक और लिखना है हमें पैराग्राफ, यहाँ लिखेंगे पासवर्ड। ओके, एक्सक्यूज मी, सो /p पासवर्ड लिख लिया, और यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, राइट, इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पे टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखेंगे। राइट, सो कोड हमने लिख लिया, है ना। एक पैराग्राफ लिखा एंटर योर नेम, इनपुट टाइप दे दिया टेक्स्ट। ओके, एक और पैराग्राफ लिखा पासवर्ड और दूसरे का उसका इनपुट टाइप दे दिया पासवर्ड। ओके, जब हम इसको प्ले करते हैं क्या हुआ, यहाँ पे आपके अपने आउटपुट में क्या आ गया, एंटर योर नेम पासवर्ड आ गया है ना। तो अगर हम इसको इसके अंदर एंटर योर नेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल अभिनव लिखेंगे, राइट, ABHINAV, ओके, और पासवर्ड में मैं चाहे कुछ भी टाइप करूं, क्योंकि टाइप पासवर्ड है हमें डॉट्स की दिखेंगे, राइट। सो ऐसे ही होता है, मतलब जब भी आप डिफरेंट वेबसाइट्स में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और जब आप अपना पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपको डॉट्स दिखते हैं, है ना। तो वो डॉट्स इस वजह से आते हैं, राइट, जब आप टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखते हैं इनपुट एलिमेंट के अंदर। ओके, सो वहां पे क्या होता है कि आप जब भी जो कुछ भी टाइप करें आपको डॉट्स ही दिखेंगे, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख लिया, उसके बाद पासवर्ड भी बना लिया और हमें जो कुछ है ऐसे दिख रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमने इनपुट और मतलब टेक्स्ट और पासवर्ड लिख लिया है, उसके नीचे हम एक साइन इन नाम का बटन बनाएंगे और फिर जब भी उस साइन इन पे क्लिक किया जाएगा, जाहिर सी बात है हम एक लॉगिन पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मतलब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनपुट टेक्स्ट इनपुट जो है वो कैसे लिया जाता है, उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके, तो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे, ओके, क्योंकि हमें कोई ना कोई एक्शन तो चाहिए, है ना। तो बटन पे जब भी क्लिक किया जाएगा तो कुछ ऐसे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, हाई और जो भी इनपुट नेम दिया गया है वो, और फिर उसके बाद वेरीफाइंग योर अकाउंट। ओके, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ जावास्क्रिप्ट यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इवेंट लिसनर बनाना है हमें, और वो इवेंट लिसनर क्या होगा, ऑन क्लिक, क्योंकि बटन पे जब क्लिक किया जाएगा वो एक फंक्शन को कॉल करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लिखेंगे, जाहिर सी बात है अभी यूजर ने जो वैल्यूज एंटर किए हैं, ओके, सो उस वैल्यू को एक्सेस करके प्रोसेस करना होगा और HTML को मैनिपुलेट करना होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बटन बनाएंगे, ओके, उसके बाद उस बटन पे जब भी क्लिक किया जाएगा तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, साइन इन नाम का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर जो भी नाम दिया गया है, जो भी इनपुट वैल्यू दी गई है एंटर योर नेम के अंदर, है ना, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू दी गई है उसको यूज करके हम हाई जो भी नेम दिया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राहुल, सो हाई राहुल वेरीफाइंग योर अकाउंट नाम का आउटपुट जो है वो दिखाना है हमें, राइट। तो इसके लिए जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था, है ना, अगर हमें टेक्स्ट किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट यूज करेंगे, है ना। हेडिंग के अंदर जो कोई भी कंटेंट होगा उसको एक्सेस करने के लिए टेक्स्ट कंटेंट यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर HTML इनपुट एलिमेंट के अंदर जो भी वैल्यू दी जाती है उसको एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू नाम का प्रॉपर्टी जो है वो यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, मतलब उसके अंदर जो कुछ भी इनपुट दिया गया है वो इनपुट अगर हमें चाहिए तो हम document.getElementById ब्रैकेट्स के अंदर उस एलिमेंट को जो हमने आईडी दी है वो .value ऐसे लिखेंगे। ओके, तो मान लीजिए हम एक साइन इन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो div है ना, एक बटन बनाएंगे साइन इन नाम का, ओके, उसको एक इवेंट लिसनर देंगे, ओके, ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर साइन इन नाम का फंक्शन लिखेंगे, ओके, और एट द सेम टाइम एक पैराग्राफ भी बनाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब साइन इन पे क्लिक किया जाएगा उसको हमें क्या करना है, कोई मैसेज तो डिस्प्ले करना होगा, है ना। और उस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ एलिमेंट बना के वहां पे आईडी दे देंगे, ओके, और फिर जब साइन इन पे क्लिक किया जाएगा जो मैसेज दिखाना चाहिए वो यहां पे रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, एक जिस पर्टिकुलर HTML इनपुट एलिमेंट से हम वैल्यू ले रहे हैं वहां पे एक आईडी बनानी होगी, है ना। तो क्या करेंगे, अभी ये जो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, पहला टेक्स्ट बॉक्स, वहां पे एक आईडी बनाएंगे, आईडी इक्वल टू इनपुट एलिमेंट, ओके, और फिर उसके बाद एक बटन बनाएंगे जिसका नाम होगा साइन इन, ओके, और जिसमें हम एक इवेंट लिसनर लिखेंगे, और वो क्या होगा, मतलब एट्रीब्यूट क्या होगा, ऑन क्लिक, वैल्यू क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर साइन इन और एक फंक्शन, ओके, साइन इन ब्रैकेट्स, ओके, और उसका नाम दे देंगे हम साइन इन। और फिर जाहिर सी बात है अगर हमने साइन इन पे क्लिक किया तो हाई जो भी नाम है, योर अकाउंट इज गेटिंग वैलिडेटेड, ऐसा कोई मैसेज आएगा, है ना। उस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हमें HTML के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो रखना होगा जिसको हम मैनिपुलेट कर सके, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ बनाएंगे, एक पैराग्राफ रख के, ओके, उसका आईडी जो है वो साइन इन टेक्स्ट लिखेंगे,
वहां पे, और फिर उसको जरूरत आने पे उसको मॉडिफाई करेंगे। ओके, और फिर जावास्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे हम, एक इनपुट एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। ओके, और फिर जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, है ना, सो अगर वैल्यू चाहिए तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इनपुट एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल बना के उसके अंदर जो अभी हमें टेक्स्ट इनपुट बॉक्स है उसको इसके अंदर स्टोर करके रखेंगे, राइट। सो वहां पे जो भी वैल्यू आएगी हम इनपुट एलिमेंट के द्वारा एक्सेस कर सकेंगे। ओके, और एट द सेम टाइम जैसे कि आपने देखा, हमने साइन इन के नीचे साइन इन टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो उसको एक्सेस करेंगे साइन इन टेक्स्ट एलिमेंट नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, और फिर अगर हमने क्लिक किया, ओके, अगर हमने साइन इन पे क्लिक किया तो क्या करेंगे, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना, और वो फंक्शन साइन इन होगा। ओके, चलिए जल्दी से इसको कोड प्लेग्राउंड में लिख लेते हैं और फिर वापस आके अगला स्टेप करेंगे, राइट। सो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, ओके, इसके अंदर मुझे बनानी होगी एक आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। ओके, सो इनपुट एलिमेंट, ओके, इसको बना लिया हमने, और फिर यहां पे पासवर्ड के नीचे एक साइन इन बटन लिखना होगा, है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक div लिखेंगे, div, और उसको भी क्लोज किया, /div, div के अंदर बटन है, सो बटन, और बटन को भी क्लोज करना है ना, सो /बटन। ओके, और फिर यहां पे लिखेंगे हम एक इवेंट लिसनर, और उसका ये एट्रीब्यूट क्या होगा, ऑन क्लिक। ओके, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर साइन इन, ब्रैकेट्स मत भूलिएगा क्योंकि आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो लिख लिया हमने, और फिर इसका नाम लिखेंगे साइन इन। ओके, इसको क्लोज किया, और फिर जाहिर सी बात है जब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई टेक्स्ट तो दिखना चाहिए। ओके, और उस टेक्स्ट को अगर हमें मैनिपुलेट करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टारगेट होना चाहिए, है ना, जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके इसको मैनिपुलेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाएंगे। ओके, सो पैराग्राफ बन गया, उसका आईडी भी दे देते हैं हम, है ना, आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर साइन इन टेक्स्ट। ओके, और फिर इस पैराग्राफ को भी /p क्लोज कर दिया हमने, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे क्या होगा, यहाँ पे साइन इन नाम का एक बटन आएगा जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, राइट, तो अभी अगला स्टेप क्या होगा, जब हमने साइन इन के लिए पूरा का पूरा HTML रेडी कर लिया है। ओके, इसके लिए जो भी आईडीज चाहिए हमें, आईडीज रेडी है, ऑन क्लिक रेडी है, साइन इन टेक्स्ट रेडी है ना, तो अभी हमें क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट में जाके इनके लिए वेरिएबल्स बनाने होंगे, राइट। सो लेट input element equal to document dot get element by id of डबल कोट्स के अंदर input element। ओके, जो हमने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिखा था, है ना, राइट। और फिर इसके बाद क्या करना है, हमें साइन इन टेक्स्ट जो है उसको भी अपडेट करना है, राइट। सो उसके लिए लेट साइन इन टेक्स्ट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स देके क्या लिखना है हमें, साइन इन टेक्स्ट। ओके, अगर आप चाहें तो इसको फिर से एक और बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख लिया हमने साइन इन टेक्स्ट। ओके, और फिर हमें एक फंक्शन भी लिखना है ना, सो फंक्शन क्या है, साइन इन नाम का फंक्शन लिखना होगा। सो फंक्शन, ओके, साइन इन ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पे फ्लावर ब्रेसेस ओपन करके रख दिया हमने। चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने सक्सेसफुली पहले एक बटन बना लिया, और फिर जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना था हमें, है ना, तो उसके लिए भी हमने एक आईडी देके उसके लिए एक वेरिएबल बना लिया। ओके, और फिर एक फंक्शन भी लिख लिया जो साइन इन को क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट होगा। ओके, राइट, और फिर इसके बाद क्या करना होगा, हमें वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना होगा, है ना। सो यूजर द्वारा जो भी इनपुट दी गई है उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना होगा। कैसे, इनपुट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू जो है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिसीव करेगा और प्रिंट करेगा। ओके, और फिर इसके बाद क्या करना होगा, हमें एक वेरीफाई टेक्स्ट लिखना होगा क्योंकि साइन इन के बाद आउटपुट दिखना चाहिए हमें, है ना। तो क्या करेंगे, हाई प्लस जो भी इनपुट वैल्यू दिया गया है वो जो भी नाम दिया गया है प्लस कॉमा वेरीफाइंग योर अकाउंट। ओके, और फिर इस पूरे टेक्स्ट को हम अपडेट करेंगे साइन इन टेक्स्ट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट में वेरीफाई टेक्स्ट के साथ। ओके, चलिए एक एक करके स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं, अचीव करते हैं, ऑलराइट। सो सबसे पहले चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलें, और फिर फंक्शन साइन इन के अंदर ऐसा करते हैं, ये चेक करते हैं कि फंक्शन साइन इन जो है सही तरीके से कॉल होता है या नहीं, ये चेक करते हैं सबसे पहले। सो कंसोल डॉट लॉग, ओके, साइन इन लिख दिया हमने, ओके, सेमीकोलन लिखा, इसको प्ले किया, और फिर जब भी मान लीजिए हमने यहाँ पे अभिनव लिखा, पासवर्ड कुछ भी लिख दिया हमने। ओके, कंसोल के अंदर अगर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि साइन इन में जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार साइन इन हो रहा है, राइट। सो इसको ऐसे ही रखते हैं। ओके, साइन इन को ऐसे ही रखा, और फिर हमें क्या चाहिए, जो भी इनपुट दिया गया है ना, तो उस इनपुट को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, लेट, क्या करना है हम यहाँ पे, लेट सक्सेसफुली, अगर हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे वैल्यू जो है इसको लेना होगा तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, अगर हमें चाहिए, मतलब ये जो टेक्स्ट चाहिए तो इसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट। सो लेट इनपुट वैल्यू इक्वल टू, ये जो इनपुट एलिमेंट है इसका कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, डॉट वैल्यू। ओके, और फिर सेमीकोलन, और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ इनपुट वैल्यू लिखेंगे।
तो इसकी मदद से हमें क्या समझ आएगा, सक्सेसफुली हमने जो इनपुट वैल्यू लेना है वो सही तरीके से रीड किया या नहीं। ओके, ये देखेंगे हम। ओके, इसको प्ले किया हमने, फिर से यहाँ पे हमने लिखा अभिनव और ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी पासवर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, और फिर कंसोल के अंदर जाके जब भी हमने साइन इन किया है ना, तो क्या हो रहा है, ये जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, ओके, उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको रीड किया जा रहा है सक्सेसफुली। क्लियर है ना। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बाद यूजर इनपुट रीड सक्सेसफुली हमने रीड कर लिया। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, जब भी हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो क्या चाहिए, हमें एक आउटपुट दिखना चाहिए, एक टेक्स्ट दिखना चाहिए जो कहेगा कि हाय अभिनव यू आर वेरीफाइंग योर अकाउंट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, राइट। सो लेट वेरीफाई टेक्स्ट इक्वल टू, क्या करना है, हमें एक मैसेज बनाना है, राइट। सो क्या बनाएंगे, डबल कोट्स के अंदर हाय स्पेस प्लस ये जो इनपुट वैल्यू है, राइट। सो इनपुट वैल्यू प्लस डबल कोट्स के अंदर फिर से कॉमा स्पेस वेरीफाइंग योर अकाउंट। ओके, सो अकाउंट का ए छोटा कर देते हैं, डबल डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, और सेमीकोलन। क्लियर। ओके, तो अभी इसको ऐसा करते हैं कि ये जो कंसोल डॉट लॉग इनपुट वैल्यू है इसको अभी कंसोल डॉट लॉग ऑफ वेरीफाई टेक्स्ट लिख देते हैं। ओके, इसकी मदद से हमें समझ आ जाएगा कि एक्चुअली जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो सही तरीके से बना या नहीं। ओके, तो इसको हम प्ले करते हैं। ओके, यहाँ पे नाम लिखा अभिनव और फिर पासवर्ड के अंदर कुछ टाइप किया, कंसोल को ओपन किया, साइन इन क्लिक किया और जो मैसेज हमें दिखाना है, राइट। सो जो मैसेज हमें दिखाना है वो मैसेज हम देख सकते हैं, हाई और ये जो इनपुट वैल्यू है वो, और फिर बाकी का मैसेज जो आना चाहिए वो, है ना। तो सक्सेसफुली हम मैसेज भी बना चुके हैं। अब क्या करना बाकी रह गया है, जो साइन इन टेक्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट ऑलरेडी है उसको अभी ये जो वेरीफाइड टेक्स्ट है इससे रिप्लेस करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसके ऊपर जाके ये जो साइन इन टेक्स्ट एलिमेंट है ना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी किया, पेस्ट किया, डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू ये जो वेरीफाइड टेक्स्ट है, राइट। सो वेरीफाइड टेक्स्ट जो है इसके साथ रिप्लेस करेंगे और ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसको निकाल देते हैं हम अभी के लिए, राइट। और फिर जब हम इसको प्ले करेंगे क्या होगा, अगर हमने अभिनव लिखा, पासवर्ड जो कुछ भी टाइप करना है कर दिया हमने, और जब हम साइन इन लिखेंगे सक्सेसफुली हाय अभिनव वेरीफाइंग योर अकाउंट आ जाएगा, है ना, राइट। तो हमने सक्सेसफुली क्या किया, एक साइन इन पेज जो है वो लिख दिया। ओके, उसके अंदर यूजर के टेक्स्ट को रिसीव करना कैसे है ये देख लिया हमने, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने उसके मुताबिक जावास्क्रिप्ट लिख लिया, मैसेज लिखा, है ना, सक्सेसफुली हम आउटपुट को ऐसे ला चुके हैं, है ना। राहुल एंटर किया और फिर पासवर्ड जो है वो एंटर किया और उसकी मदद से हमने क्या किया, हाय राहुल वेरीफाइंग योर अकाउंट जो है वो लिख लिया। ओके, तो अब बारी आती है, मतलब हमने कोर कॉन्सेप्ट जो है ये समझ लिए, है ना। रैंडम नंबर कैसे जनरेट करना है ये सीख लिया। ओके, रैंडम नंबर कैसे जनरेट होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू। ओके, और फिर उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमें एक 2 डिजिट इंटीजर वैल्यू मिल जाए, है ना। तो फिर उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, math.ceil नाम का जो फंक्शन है उसको यूज करके नेक्स्ट बिगेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करेंगे जो फ्लोट वैल्यू आया है। ओके, सो रैंडम नंबर जनरेट कैसे करना है ये हो गया, और फिर यूजर का इनपुट कैसे रीड करना है ये भी हमने जान लिया, है ना। और फिर चलिए अब बनाते हैं हमारा गेसिंग गेम। ओके, तो इसके लिए एक और बात समझा दें आपको, ये बहुत ही सिंपल है। रैंडम नंबर जनरेट करके आपका ब्राउजर जो है एक रैंडम नंबर जनरेट करके स्टोर करेगा। ओके, और फिर आपको एज अ यूजर गेस करना है उस नंबर को। ओके, अगर उस नंबर से छोटा गेस करते हैं आप तो टू लो ट्राई अगेन नाम का मैसेज आएगा, अगर उससे बड़ा ट्राई करते हैं तो टू हाई ट्राई अगेन नाम का मैसेज आएगा। ऐसे ट्राई करते 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 आपको नंबर पे अराइव करना है, राइट। ओके, तो इसके लिए मतलब ये जो बेसिक कोड है ना, तो ये जो गेसिंग गेम इमेजेस वगैरह, सो ये जो पूरा का पूरा कोड है ये आपके लिए आपके कोड प्लेग्राउंड में अवेलेबल है। ओके, HTML कोड और CSS कोड और इनिशियल जो बेसिक जावास्क्रिप्ट कोड चाहिए वो भी हमने लिख के रख दिया है। ओके, सो आपका कोड प्लेग्राउंड जो है वो रेडी है। ओके, और उसका आउटपुट जो कुछ दिखना चाहिए वो कुछ ऐसे दिखेगा। ऑलराइट, चलिए एक बार मेरे कोड प्लेग्राउंड में जाके उसको एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये जो HTML कोड है ये ऑलरेडी आपके पास है। ओके, उसके रेलेवेंट CSS कोड भी है। ओके, और जो रेलेवेंट जावास्क्रिप्ट चाहिए, जो बेसिक जावास्क्रिप्ट चाहिए वो भी है हमारे पास। ओके, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, है ना, एक यूजर का टेक्स्ट कैसे लेना है उसमें जो जैसे स्टेप्स थे यहाँ पे भी वैसे ही स्टेप्स हैं। ओके, सो कोड एग्जैक्टली है। राइट, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे आप यूजर इनपुट दे सकते हैं, गेस द नंबर के नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे यूजर इनपुट दे सकते हैं और चेक को क्लिक करने पे क्या होगा, ये फंक्शन चेक गेस नाम का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा हमारे लिए। ओके, तो चलिए स्टेप्स के बारे में देखते हैं कि हम किन किन स्टेप्स के मुताबिक हम ये जो गेसिंग गेम है ये बना पाएंगे। राइट, सबसे पहले हमें रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। ओके, और फिर रैंडम नंबर कैसे जनरेट करेंगे, math.random यूज करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ राउंड ऑफ करके। ओके, तो उसके लिए math.ceil math.random नाम के फंक्शंस हम यूज करेंगे। ओके, और फिर हमें यूजर के द्वारा एंटर किया गया जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करना होगा। ओके, वो दूसरा स्टेप होगा। और फिर तीसरा स्टेप क्या है, जो रैंडम नंबर हमने जनरेट किया है उसको हम यूजर एंटर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और उसके मुताबिक अगर छोटा है तो टू लो ट्राई अगेन लिखेंगे, अगर बड़ा है तो टू हाई ट्राई अगेन लिखेंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो कंग्रेचुलेशंस लिखेंगे। ओके, अगर
इनवैलिड यूजर इनपुट दिया, मतलब नंबर के बजाय कोई कैरेक्टर्स या टेक्स्ट दिए, उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इनवैलिड यूजर इनपुट होगा, उसको कैसे हैंडल करना है ये भी देखेंगे। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, रैंडम नंबर जनरेट करना है। कैसे जनरेट करेंगे, सिंपल है, लेट रैंडम नंबर नाम का जो हमने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था, राइट। सो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई करेंगे। रैंडम नंबर नाम का एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर math.random of into 100, ओके। और इसकी वजह से क्या होगा, रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा, राइट। चलिए जल्दी से इसको ट्राई आउट कर लेते हैं। ओके, कोड प्लेग्राउंड में चलेंगे और फिर यहां पे भी पहले कंसोल को एनेबल कर लिया हमने, रिव्यू क्लिक कर दिया और फिर ये कंसोल जो है यहां पे दिखेगा। ऑलराइट, सो यहां पे हम बनाते हैं लेट रैंडम नंबर इक्वल टू, राइट, क्या करना होगा हमें, math.ceil, क्योंकि हमें जो भी रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है उसको नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना होगा, है ना। तो math.ceil ऑफ math.random ऑफ, राइट, इनटू 100, ओके, और सेमीकोलन। चलिए इसको एक बार console.log लिख लेते हैं, console.log ऑफ रैंडम नंबर, ओके, और सेमीकोलन। इसको जब हमने प्ले किया क्या हुआ, कंसोल के अंदर 68 आ गया। ओके, इसको एक और बार प्ले करेंगे तो 5 आ गया। ओके, एक और बार प्ले करेंगे 47 आ गया। तो हमें समझ आ गया कि रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो रैंडम नंबर हम जनरेट कर रहे हैं और चाहे हम जितनी बार भी इस कोड प्लेग्राउंड को रीलोड करें या फिर कोड को रन करें, उतनी बार ये जो रैंडम नंबर है ये बदलते जाएगा। ओके, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, रैंडम नंबर तो हमने जनरेट कर लिया, है ना। अभी क्या करना होगा, हमें यूजर के द्वारा जो वैल्यू एंटर किया गया है उसको एक्सेस करना है। ओके, कैसे एक्सेस करेंगे, जब भी चेक पे क्लिक किया जाएगा तब हमें एक्शन परफॉर्म करना है ना। सो ऑन क्लिक वैसे भी लिखा हुआ है HTML के अंदर। ओके, और जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कैसे एक्सेस करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाएंगे और फिर यूजर इनपुट जो है वो रिसीव करेंगे, है ना। और उसके लिए क्या करना होगा, हमें सीधा यूजर इनपुट नाम का जो वेरिएबल है ना, सो यूजर इनपुट जो ले रहे हैं उसको उसका वैल्यू जो है लेना होगा। कैसे लिखेंगे, यूजर इनपुट नाम का वेरिएबल डॉट वैल्यू। ओके, और क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर इनपुट जो है स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाता है और हमें यहां पे इंटीजर चाहिए, क्या यूज करेंगे हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, पार्स इंट। ओके, और फिर पार्स इंट लिखेंगे और उसके ब्रैकेट्स देंगे और उसकी वजह से हमें इंटीजर जो है वो वैल्यू आएगा। ओके, चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके देख लेते हैं, है ना। तो इसको कैसे करना होगा, सबसे पहले हमें इसके अंदर ये जो console.log है इसको निकाल देता हूं अभी के लिए। ऑलराइट, या फिर इसको रहने देते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे हम। ऑलराइट, सो फंक्शन के अंदर गए, ओके, और यहां पे लिखा लेट गेस्ट नंबर इक्वल टू, हमें ये जो यूजर इनपुट है, राइट, सो ये वेरिएबल यूज करना है, यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, ओके, सेमीकोलन। बट हमें ये पता है कि अगर हमने यूजर इनपुट डायरेक्टली लिया तो वो एक स्ट्रिंग होगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पार्स इंट ऑफ यूजर इनपुट डॉट वैल्यू। ओके, इसी को जरा सा कॉपी कर लेते हैं, ओके, टैब, और फिर यहां पे गेसेट नंबर लिखेंगे। ओके, चलिए इसको प्ले करते हैं। ओके, और यहां पे मान लीजिए मैंने लिखा 55, ओके, और चेक क्लिक किया, देखते हैं क्या होता है। कंसोल के अंदर पहले क्या था, रैंडम नंबर जो है वो 28 जनरेट हुआ और यूजर की तरह मैंने क्या किया, 55 एंटर किया, है ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि यूजर इनपुट वैल्यू जो है वो हमने सक्सेसफुली रीड किया है, राइट। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, अभी क्या करना है, हमने रीड कर लिया सक्सेसफुली, दैट इज गुड। ओके, इसके बाद क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि यूजर इनपुट के द्वारा जो नंबर दिया गया है क्या वो हमारे गेसेड वैल्यू से मैच करता है या नहीं, उससे बड़ा है या छोटा है, ये चेक करना होगा। ओके, इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल है, हम क्या करेंगे, इफ एंड स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, मतलब कंडीशनल्स यूज करके चेक करेंगे कि गेसेड वैल्यू जो है वो रैंडम नंबर से बड़ा है या छोटा है। ओके, राइट, तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ गेसेड नंबर ग्रेटर देन रैंडम नंबर, फिर फ्लोर ब्रैकेट्स ओपन करके गेम रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो है, मतलब जो हमें आउटपुट दिखाना चाहिए, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, हाई राहुल एक्सेसिंग योर अकाउंट करके, वेरीफाइंग योर अकाउंट करके जो मैसेज हमने डिस्प्ले किया था, वैसे ही यहां पे डिस्प्ले करने के लिए गेम रिजल्ट नाम का वेरिएबल एक्जिस्टिंग है यहां पे, राइट, जैसे हमने ऑलरेडी जो कोड आपको प्रोवाइड किया है उसके अंदर। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर गेसेड नंबर रैंडम नंबर से बड़ा है हमें क्या डिस्प्ले करना होगा, टू हाई ट्राई अगेन, और उसको थोड़ा और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, बैकग्राउंड कलर जो है #1e217c लिखेंगे। ओके, चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में। ऑलराइट, तो ये जो console.log गेसेड नंबर है इसको ऐसे ही रखते हैं। ओके, और फिर यहां पे क्या लिखना होगा, इफ, क्या करना है हमें यहाँ पे सबसे पहले गेसेड नंबर ब्रैकेट्स देके, याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट में जब भी आप कंडीशनल लिख रहे हैं, इफ ब्रैकेट्स फिर फ्लोर ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट्स के अंदर आपको कंडीशन लिखना है। ओके, सो गेसेड नंबर इज ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन क्या क्या किससे चेक करना है हमें, रैंडम नंबर। ओके, राइट, तो इसके अंदर क्या करना होगा, ये जो गेम रिजल्ट है, ओके, इसको हम अभी यूज करने वाले हैं, राइट। सो इस गेम रिजल्ट कहां पे है, ये जो अगर आप नीचे देखेंगे ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को रिप्लेस करने वाले हैं हम। ओके, और इसकी मदद से हमें अपने ये जो आउटपुट है उसके अंदर स्पेसिफिकली आउटपुट जो हमें दिखाना है वो दिखेगा, राइट। चलिए जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। इफ गेसेड नंबर ग्रेटर देन रैंडम नंबर, हमें क्या करना है, ये जो गेम रिजल्ट का टेक्स्ट कंटेंट है, राइट, सो टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, क्या करना है हमें, इसको लिखना है टू हाई एक्सक्लेमेशन मार्क ट्राई अगेन। ओके,
लिख दिया सेमीकोलन, और इसको थोड़ा ब्यूटीफुल भी तो दिखाना है ना। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम क्या करने वाले हैं, 1E217C नाम का जो कलर है, जैसे आपने अभी देखा था स्लाइड में जो डार्क ब्लू कलर वाला था, है ना, तो उस कलर को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, गेम रिजल्ट डॉट क्या चेंज करने वाले हैं हम यहाँ पे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ओके, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हैशटैग 1E217C, ओके, सेमीकोलन। ऑलराइट, तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, है ना। तो इसको मैंने क्लोज किया और इसको प्ले किया, और अभी कंसोल के अंदर क्या पता है मुझे, 69 नाम का जो है वो रैंडम वैल्यू जनरेट हो चुका है, ओके। तो मैं जानबूझ के यहाँ पे क्या करूंगा, 80 इनपुट दूंगा, ओके, और क्या हुआ, टू हाई ट्राई अगेन आ गया, है ना। तो हमें पता है, हमने जानबूझ के, क्योंकि हम डेवलपर्स हैं यहाँ पे, है ना, तो हमने जानबूझ के एक बड़ा वैल्यू दिया ये चेक करने के लिए कि ये जो इफ कंडीशन है वो चलेगा या नहीं, ओके। और अगर मैंने 69 से छोटा नंबर दिया, 50 या फिर 59 लिख दिया हमने, ओके, चेक किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस फंक्शन को अभी पता नहीं है कि करना क्या है। अगर वैल्यू से छोटा नंबर आता है तो करना क्या है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाएंगे, एल्स इफ, ओके, इसी को कॉपी करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे हम, राइट। सो एल्स इफ के अंदर ये जो 2 लाइंस हैं, ओके, इसको कॉपी किया, और फिर कंडीशनल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, गेसेड नंबर जो है वो रैंडम नंबर से छोटा है या नहीं ये चेक करेंगे, रैंडम नंबर ऑफ, लिख दिया फ्लावर ब्रेसेस के अंदर ये जो 2 कोड्स हैं इसको लिख लिया हमने, और ये बना दिया हमने टू लो, ओके। सो एग्जैक्टली सेम कंडीशनल होगा, बस यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, रैंडम नंबर से बड़ा है या छोटा है ये चेक कर रहे हैं, है ना। तो इसको हमने फिर से प्ले किया, ओके। कंसोल के अंदर हमें क्या पता है, रैंडम वैल्यू जो है जनरेट की गई है वो 75 है, ओके। तो इसको क्लोज करते हैं हम। अगर हमने यहाँ पे 75 से बढ़ा दिया 80, ओके, तो क्या होगा, टू हाई ट्राई अगेन। अगर हमने सिर्फ 50 दिया, क्या होगा, टू लो ट्राई अगेन आ गया, है ना। चलिए एक बार वापस चल के देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, ओके। तो हमने क्या किया, अभी यूजर इनपुट वैल्यू को रीड किया और फिर एक इफ कंडीशन लिखा जिसकी मदद से हम ये चेक कर रहे हैं कि गेसेड नंबर जो है वो रैंडम नंबर से बड़ा है या छोटा है, ओके। वो चेक किया, और ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको वो अप्लाई कर दिया बैकग्राउंड पे, और हमारा आउटपुट आया जो टू हाई ट्राई अगेन होगा वो ऐसे आ गया, है ना। सो क्योंकि हमें जानना है कि रैंडम नंबर जो है वो क्या है, ओके, इसके लिए हमने ऑलरेडी कंसोल में लिख रखा है इसको, राइट। सिमिलरली अगर हमें लोअर चेक करना है तो सिंपली क्या करना होगा, गेसेड नंबर लेस देन रैंडम नंबर, ओके। तो वो लिखेंगे और उसकी मदद से क्या होगा, वहां पे हाई के बजाय लो लिखेंगे, ग्रेटर देन के बजाय हम लेस देन लिखेंगे, ओके। और उसकी मदद से क्या होगा, हमारा आउटपुट जो है वो टू लो ट्राई अगेन होगा, ओके, राइट। सो अगर इक्वल है, अगर जो इनपुट दिया गया है वो इक्वल है, क्या लिखना होगा हमें, ट्रिपल इक्वल टू यूज करना होगा, ओके। सो ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं अगर वैल्यू जो है वो एक्जैक्टली मैच होनी है, हम 3 इक्वल टू यूज करते हैं, ओके। सो इसके बारे में हम ये जो हम बिल्ड कर रहे हैं, इसको बिल्ड करने के बाद इस ट्रिपल इक्वल टू का कॉन्सेप्ट जो है ये समझेंगे, राइट, ओके। सो एल्स इफ क्या लिखना है हमें, गेसेड नंबर ट्रिपल इक्वल टू रैंडम नंबर, क्या करना होगा, मैसेज को कंग्रेचुलेशंस यू गॉट इट राइट करेंगे, ओके, और मैसेज जो है वो ग्रीन कलर में डिस्प्ले करेंगे, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के लिख लेते हैं इसको। क्या करना होगा, मैं यहाँ पे ये जो एल्स इफ है इस पूरे सेट को कॉपी किया मैंने, ओके, यहाँ पे पेस्ट किया, गेसेड नंबर ट्रिपल इक्वल टू, ओके। सो इस ट्रिपल इक्वल टू का कॉन्सेप्ट जो है ये हम समझेंगे जैसे कि हम इसको कंप्लीट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैसेज क्या लिखना होगा हमें, कंग्रेचुलेशंस यू गॉट इट, ओके। सो यू गॉट इट, 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लिख लिए, है ना, यू गॉट इट राइट, ओके। और यहाँ पे क्योंकि हमें सही किया है तो ग्रीन कलर में दिखा देते हैं इसको, राइट। सो कलर जो है वो ग्रीन लिख लिया, ओके, प्ले किया, राइट। चलिए गेस करते हैं इसको, ओके। फॉर एग्जांपल चाहे रैंडम नंबर जो भी जनरेट हुआ हो, चलिए पहले लिखते हैं 60, ओके। क्या है, टू हाई ट्राई अगेन, और इसको अभी हमने लिख लिया 25, ओके। और ये अभी टू हाई ट्राई अगेन दिखा रहा है, अगर हमने 5 लिखा, चेक करते हैं, टू लो दिखा रहा है। सो अभी क्या समझ आया हमें, 5 और 25 के बीच में है, ओके। तो अगर हमने लिखा 10, ओके, ये भी टू लो है। अगर हमने लिखा 20 तो ये टू हाई है, ओके। अगर हमने लिखा 15 तो ये भी टू हाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 से लेके 15 के बीच में है, ओके। तो 14 ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, 13 नहीं हुआ, 12 ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, 11 ट्राई किया, ये एग्जैक्टली मैच हो गया, है ना। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो रैंडम नंबर है ना, वो 11 था, ओके, राइट। सो ऐसे गस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ओके। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे नंबर के बजाय कोई कैरेक्टर्स दिए, ओके, फॉर एग्जांपल ए नाम का कैरेक्टर दिया, तो कैसे चेक करेगा ये, यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं, है ना। तो इसको कैसे चेक करेंगे ये भी एक बार वापस चल के देखते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, कंग्रेचुलेशंस यू गॉट इट राइट लिखा, और फिर इसको कैसे गेस करना है ये भी दिखा, है ना। तो हम इस पर्टिकुलर चीज को, अगर हमें एक कैरेक्टर दिया गया है उसको कैसे हैंडल करते हैं ये देखेंगे, बट उससे पहले चलिए ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल टू जो है, ओके, वो क्यों लिखा हमने, ओके। आपको ऑलरेडी पता होगा पाइथन में अगर आप एग्जैक्टली मैच करना चाहते हैं किसी को, इफ ए एग्जैक्टली इक्वल टू बी लिखना चाहते हैं तो आप डबल इक्वल टू यूज करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 इंटीजर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर 2 एक स्ट्रिंग के साथ कंपेयर किया तो पाइथन क्या कहेगा, ये फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर स्ट्रिंग के साथ मैच नहीं कर सकता, है ना। सो फॉल्स आएगा आउटपुट आपका। However, अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डबल इक्वल टू यूज करते हैं, इसको कहते हैं लूज इक्वालिटी, मतलब अगर वो कैरेक्टर्स जो है वो मैच करते हैं तो ट्रू आ जाएगा आपका। सो इसको लूज इक्वालिटी कहा जाता है, ओके। और अगर आपको एग्जैक्टली मैच करना है तो ट्रिपल इक्वल टू यूज करना होगा। ये आप अपने कोड प्लेग्राउंड में भी ट्राई
ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो लूज वर्सेस स्ट्रिक्ट इक्वालिटी जो है, सो लूज वर्सेस स्ट्रिक्ट इक्वालिटी जो है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो टिपिकली जब आप पाइथन के अंदर लिखते हैं तो एग्जैक्टली इक्वल टू के लिए आप डबल इक्वल टू यूज करते हैं, वेराज अगर जावास्क्रिप्ट में आप डबल इक्वल टू यूज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है बट उनके डेटा टाइप्स को नहीं। ओके, तो स्ट्रिंग वाला 2 और इंटीजर वाला 2 इक्वल होगा अगर आप डबल इक्वल टू यूज करते हैं। ओके, बट एग्जैक्टली डेटा टाइप्स के साथ साथ आपको कंपेयर करना है तो आप क्या यूज करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू, है ना। सो 3 इक्वल टू यूज करेंगे और इसको कहा जाता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। ओके, और अगर आप चाहें तो इसको अप्लाई करके भी चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके अंदर लिखा, कोड प्लेग्राउंड के अंदर लिखा कि लूज इक्वल टू, अगर आपने लिखा console.log इक्वल टू 2 डबल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 2 लिखा तो वो ट्रू आएगा। ओके, क्योंकि डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, लूज इक्वल टू, और इसका मतलब क्या होगा, वो डेटा टाइप्स चेक नहीं करेगा, बस वैल्यूज को चेक करेगा, 2 है और 2 है, मैच हो गया, ट्रू। ओके, अगर स्ट्रिक्ट इक्वल टू लिखा आपने तो इसका मतलब क्या होगा, console.log ऑफ 2 डबल इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर 2 लिखेंगे आप तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि वहां पे डेटा टाइप्स भी चेक हो रहे हैं। राइट, ओके, आपको समझ आ गया हमने ट्रिपल इक्वल टू क्यों लिखा, है ना। तो आप चाहें तो इसको अपने कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर सकते हैं। ओके, और फिर अब बात करते हैं यूजर इनपुट को हैंडल करने की। ओके, सो हमने देखा था कि अगर हमने नंबर्स दिए तो प्रॉपर्ली हैंडल हो रहे हैं। हैंडल करना मतलब क्या है, मतलब नंबर्स को रिसीव किया जा रहा है, ओके, और उनको प्रोसेस करके हमें आउटपुट जो कुछ भी दिखाना चाहिए वो दिखाया जा रहा है ना, ग्रेटर है, स्मॉल है, उसके मुताबिक मैसेजेस जो आने चाहिए वो दिख रहे हैं। अगर हमें यूजर इनपुट हमने कुछ और दिया, कोई कैरेक्टर दिया, तो ऑब्वियसली हमें कुछ डिसेंट रिस्पॉन्स देना चाहिए, है ना, कि ये आपने कैरेक्टर एंटर किया है, सही इनपुट एंटर कीजिए करके। राइट, सो जाहिर सी बात है अगर यूजर ने इनपुट दिया तो इनपुट या तो रैंडमली गेसेड नंबर जो है उससे बड़ा होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, है ना, या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों केसेस नहीं है तो इनवैलिड इनपुट है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया, इफ लिखा, एल्स इफ लिखा, एल्स इफ लिखा, अब क्या करेंगे, एल्स, है ना, तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो एग्जैक्टली इक्वल होगा। ओके, और उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों केसेस नहीं है क्या होगा, एल्स लिखेंगे और फिर वहां पे लिखेंगे प्रोवाइड अ वैलिड यूजर इनपुट। ऑलराइट, चलिए इसको भी कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे एल्स, फ्लावर ब्रेसेस ओपन किए, ये जो दोनों लाइंस हैं इन्हीं को कॉपी करेंगे। राइट, इनको कॉपी करके लिख लिया। राइट, इन प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड इनपुट लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, और क्योंकि ये गलत है ना, अगर गलत इनपुट या तो वैलिड इनपुट देना चाहिए तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे रेड दे देते हैं ताकि हमें इनपुट जो है वो थोड़ा ब्राइट दिखे। राइट, और ये जो ऊपर जो console.log है ना, गेसेट नंबर जो है इसको निकाल देते हैं। राइट, तो इसको हमने प्ले किया। राइट, सो हमें अभी पता नहीं है कि रैंडम नंबर क्या है। राइट, सो अगर हमने यहाँ पे ए दिया तो क्या होगा, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड इनपुट दिखाएगा हमें। राइट, तो अगर हमने यहाँ पे दे दिया 80, ओके, और चेक किया ये कुछ ज्यादा ही हाई है। ओके, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया 25, टू लो ट्राई अगेन, 50 देते हैं, देखते हैं, टू लो ट्राई अगेन, तो ये 50 और 80 के बीच में है। ओके, अगर हमने 60 दिया, टू लो है, 70 दिया, टू हाई है। ओके, तो 60 और 70 के बीच में है। 65 को ट्राई करते हैं। ओके, 65 और 70, 65 अभी हाई है तो 60 और 65 के बीच में है। ओके, तो 61 दिया हमने, चेक किया, टू लो है, 62 चेक किया, टू लो है, 63 चेक किया, टू लो है, 64 मैच हो गया, है ना। और अगर हमने देखा तो कंसोल के अंदर रैंडम नंबर जो है वो हमने क्या जनरेट किया था, 64। ओके, तो ऐसे हम एक गेसिंग गेम बना सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं, अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि ट्राई आउट कीजिए, गेस कीजिए करके। राइट, ओके, और फिर अभी ये जो है console.log रैंडम नंबर जो है इसको निकाल देते हैं। राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम डेवलप कर रहे होते हैं हमें जानना है, और क्योंकि हम डेवलप कर चुके हैं अभी, हमें जानने की जरूरत नहीं है। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यूजर इनपुट को, इनवैलिड यूजर इनपुट को कैसे हैंडल करना है ये भी देख लिया, है ना, और फाइनल आउटपुट जो है वो कुछ ऐसे आ गया और आपका गेसिंग गेम रेडी हो चुका है। राइट, आप चाहें तो इसको पब्लिश करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइस में उन्होंने नंबर सही से गेस किया। राइट, जाहिर सी बात है अभी मैंने प्रोबेबली 8 या 9 बार ट्राई किया होगा इसको, है ना। सो टू हाई क्या है, टू लो क्या है, इसको समझते हुए, गेस करते हुए हमने ट्राई किया, है ना। तो आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि कितने लो नंबर ऑफ टाइम, उसको नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करने के लिए math.ceil यूज करेंगे, है ना। और फिर HTML में इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, ये भी जाना, है ना। आपने इन जनरल बहुत बार देखा होगा, सर्च बार्स होते हैं, लॉगिन पेज के अंदर यूजर नेम पासवर्ड सेक्शन होते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज में रजिस्टर कर रहे हैं तो वहां पे आपका जेंडर दिख रहा है तो वो रेडियो बटन होता है, रेडियो इनपुट होता है ना। और सिमिलरली अगर आपको मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करनी है तो चेक बॉक्सेस होती हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो उसमें हमने आज टेक्स्ट इनपुट और पासवर्ड इनपुट के बारे में देखा, और फिर एक्सक्यूज मी, और फिर यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उस वैल्यू को कैसे रिसीव करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये भी देखा। ओके, और फिर कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में देखा, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एग्जैक्टली चेक करना है, मतलब वैल्यू चेक करना है, उसका डेटा टाइप भी चेक करना है, तो आप स्ट्रिक्ट इक्वल टू यूज करेंगे और वो होगा ट्रिपल इक्वल टू। राइट, और इसी दौरान हमने सक्सेसफुली एक गेसिंग गेम भी बना लिया, है ना। राइट, तो अगले सेशन में हम